फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारी इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है और इस सीरीज में मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ या जो इस सीरीज से रिलेटेड जो वीडियो है ये आप बता रहा है कि जो हमारा हैंडराइटिंग है वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए और ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और किसी भी व्यक्ति की हैंडराइटिंग एनालिसिस करके या हैंडराइटिंग देखकर हम उसके बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं। और फाइनली इस टॉपिक में हम ये भी कवर करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का हैंडराइटिंग कैसे चेंज किया जा सकता है और हैंडराइटिंग को चेंज करके, राइटिंग स्टाइल को चेंज करके कैसे हम अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने हेल्थ कंडीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है या हैंडराइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो कैसे इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में और इसको आपको वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है या कुछ कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, अगर लगता है कि ये नॉलेजेबल है लर्निंग प्रोसेस में या किसी न किसी माध्यम से आपको कुछ ऐड ऑन मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम इस तरह के वीडियो आपको अपडेट होता रहे और मिलता रहे। अब आते हैं हम आज का टॉपिक जो इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस है वो है क्या। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी की व्यक्ति का हैंडराइटिंग एनालिसिस करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है क्या है, एंग्री है, तुरंत गुस्सा करने वाला है, पर्सन है, उसको हम हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे बताते हैं। वो रेस्टलेस है, स्ट्रेस में रहता है, कोई भी तुरंत डिसीजन लेता है, वो व्यक्ति कैसा है, ये उसकी हैंडराइटिंग क्या बताती है। या हम दूसरे तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि कैसे हम कुछ चीज़ों को चेंज करके हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो का दूसरा पहलू है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आइए हम कैसे बताएँगे हैंडराइटिंग एनालिसिस करके। देखिए हैंडराइटिंग एनालिसिस में मैंने एक पहलू है जिसका नाम है कनेक्टिविटी ऑफ हैंडराइटिंग। इससे रिलेटेड मैं कई वीडियो पहले भी बनाया हूँ, बताया हूँ कि जो हैंडराइटिंग का कनेक्शन है, जो हम एक दूसरे को लेटर को कनेक्ट करते हैं जिस स्टाइल में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे हमारे लिए रोल प्ले करता है अगर हम अब कनेक्टिविटी करते हैं उसकी स्टाइल के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि कुछ राइटिंग जो लोग लिखते हैं, राइटिंग में क्या होता है उनका लेटर आपस में कनेक्ट नहीं रहता है, जिसको हम प्रिंट हैंड राइटिंग बोलते हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है कि नीचे से लेटरों को कनेक्ट करता है, कर्सिव जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव राइटिंग में। कोई क्या करता है ऊपर से कनेक्ट करता है, जो नीचे से कनेक्ट करता है उसको गार्लैंड हैंड राइटिंग स्टाइल बोलते हैं। और कोई व्यक्ति जो ऊपर से उसकी हैंड राइटिंग में लेटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केड हैंड राइटिंग बोलते हैं। और एक चौथा पहलू है जिसको हम एंगुलर हैंड राइटिंग बोलते हैं। और एंगुलर हैंड राइटिंग होता क्या है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और एंगुलर हैंड राइटिंग का क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में वो हम बताने जा रहे हैं। तो जो एंगुलर हैंड राइटिंग कहते किसको है, एंगुलर हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लेटर लिखते हैं सेंटेंस में या वर्ड में, तो हम जब एक दूसरे लेटर को कनेक्ट करते हैं तो जो आपस में लेटरों का जो कनेक्शन होता है एक एंगल के माध्यम से होता है, एक शार्प एजेज बनती है, उसके बाद हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आपस में लेटर कनेक्ट होंगे वो शार्प एजेस की मतलब होता है, शार्प टर्न के साथ कनेक्ट होगा, जिसको हम एंगुलर हैंडराइटिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंगुलर हैंडराइटिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या ये हमारे लिए पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे हेल्थ कंडीशन में कैसे रोल प्ले करता है। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की स्टाइल है उनके कनेक्टिविटी का, एंगल के माध्यम से लेटर को कनेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, एंग्री होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। जो लोग एंग्री होगा, एग्रेसिव होगा, उसकी राइटिंग में ये चीज़ें झलकेंगी या इसके राइटिंग में ये चीज़ पता चलेंगी कि जो आपस के कनेक्शंस होंगे वह स्मूथ नहीं होगा, एक एंगल के माध्यम से होगा, शार्प एजेस के माध्यम से होगा। दूसरा क्या होता है कि ये व्यक्ति बहुत ही कम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ही इनको हर जगह अपने आप को कंपटीशन में रखना होता है। तीसरा जो पॉइंट है ये प्रोन टू फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, बहुत जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, जल्दी भी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो अगर भी कोई व्यक्ति एंगुलर राइटिंग लिखता है तो क्या होगा, एंग्री होगा, एग्रेसिव होगा, कम्पिटिटिव होगा, फ्रस्ट्रेशन उसको बहुत जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस भी बहुत जल्दी हो जाता है। और फाइनली क्या है, एनालिटिकल इन्वेस्टिगेटिव थिंकर होता है। वो किसी चीज़ को क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन की तरह सोचता है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्यों किया, कब, कहाँ थे, कैसे किए,
इस तरह के क्वेश्चन उसके माइंड में आता है, एक इन्वेस्टिगेशन की तरह उसकी थिंकिंग पैटर्न होती है। और पाँचवा क्या है, रेस्टलेस होता है, उसकी लाइफ क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी का देख कर रेस्टलेस होती है। वो स्थिर रहने वाला नहीं है, बेचैनी उसको हमेशा अंदर से अंदर रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एंगुलर स्टाइल में हैंडराइटिंग है, तो उसके क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। अगर दूसरी तरफ से मैं ये भी बोलूँ, तो कैसे आप एंगुलर हैंडराइटिंग को रिमूव करके अपने हैंडराइटिंग स्टाइल में इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। ये भी इसका दूसरा पहलू है, जिसको हम ग्राफोथेरेपी भी बोलते हैं। यानी ग्राफोथेरेपी होता क्या है? ग्राफोथेरेपी ये होता है कि हम कैसे हैंडराइटिंग को चेंज करके अपने अच्छे चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। यानी कि चेंज योर लाइफ विथ चेंज योर हैंडराइटिंग। यानी कैसे बोलें कि चेंज योर हैंडराइटिंग एंड चेंज योर लाइफ। आप अपने राइटिंग को चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मैंने दोस्तों इस सीरीज में बार-बार मैं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि जो हैंडराइटिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सोर्स है अपने आप को एनालाइज़ करने का। इसके से अच्छा कोई सोर्स नहीं है कि आप क्या हो, आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने हेल्थ को, अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने बिहेवियर को, आपको एक्शन कैसे लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको जानना है तो आप अपने हैंडराइटिंग का एनालिसिस करवाइए। और आप चाहते हैं तो आप A4 प्लेन पेपर पर हैंडराइटिंग का सैंपल मुझे मेल कीजिए, फिर हम फर्दर आपसे डिस्कस करेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बताती है और आप कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो मैंने इस वीडियो में यही बताया कि जो जो कनेक्टिविटी होता है हैंडराइटिंग का, वो क्या बताता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड या हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस है, आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए और फिर हमसे जुड़िए। एक कमेंट के माध्यम से भी अपने पॉइंट को आप सूचित कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए।